पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति है क्या? गुरुकुल शिक्षा पद्धति वह है जहाँ पर उसको बोलते हैं गुरु का कुल। जी। माने गुरु वहाँ का अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है। हम्म। बाकी सब जो विद्यार्थी हैं वो मानो उनका एक परिवार है। जी। वो परिवार की तरह, अपनी संतान की तरह उनको वहाँ पर रख करके उनको संपूर्ण भोजन छादन सारी व्यवस्था देखते हुए और फिर उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। जी। संपूर्ण कार्य गुरु की देखरेख में होता है। वो जैसा उनकी व्यवस्था होगी, जो खाना है वही खिलाएंगे, जो देखना है वही देखेंगे, जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे। को अपने मन से कोई आधुनिक टीवी है, मोबाइल है, ये सब प्रश्न ही नहीं है। कोई सोचे कि हम कुरकुरे खा लें, कुछ भी खा लें, तो ये सब प्रश्न ही नहीं है। जो भी व्यवस्था है वो आचार्य जो उनके लिए उचित समझता है, उनके लिए जो पौष्टिक है, उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो आवश्यक है, वो सारी व्यवस्था आचार्य देता है। जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह उपग्रह घूमते हैं, उसी प्रकार गुरुकुल में गुरु के इर्द गिर्द केंद्र बना करके शिष्य प्रशिष्य घूमते हैं और वही सबका केंद्र बिंदु होता है। आचार्य डिसाइड करते हैं, जो निर्धारित करते हैं, उसी तरह दिनचर्या होती है। तो इस दिनचर्या को या ये जो खान पान है इसको बच्चों को समझाना, इसमें मतलब जैसे वो आते हैं तो वो चंचलता तो रहती ही होगी। जी। उनको कैसे समझाया जाता है? जी, तो पहले वैसे उनको समझा करके ही लाते हैं। वो एक अलग परिवेश में जा रहे हैं तो उनको पता है कि वो आवासीय परिवेश में एक अलग परिवेश में जा रहे हैं, जहाँ पर प्रातः काल जागरण से लेकर के ब्राह्म मुहूर्त का महत्व बताना कि ये जो प्रातः काल की वेला है ये ब्राह्म मुहूर्त है, यानी ब्रह्मा का, परमेश्वर का वो मुहूर्त है, उषः काल है। इन सबको लेकर के संपूर्ण वातावरण एक वसंत का आभास देता है और उस काल में सबको जागरण करना चाहिए। जितने भी ऋषि मुनि देवर्षि ये सब हुए हैं तो उन्होंने यदि उच्चता को प्राप्त किया है, यदि ऊंचाइयों को, अपने मेधा की ऊंचाइयों को, अपने ज्ञान की ऊंचाइयों को, पराकाष्ठा को प्राप्त किया है, तो उस काल का उसमें विशेष महत्व। प्रातः काल जागरण करते हैं और उस समय दिनचर्या का आरंभ करते हैं। वे स्वस्थ रहते हैं, उनकी बुद्धि निर्मल होती है और वो जो चाहते हैं प्राप्त करना वो प्राप्त कर सकते हैं। प्रातः काल उठ करके वेद मंत्रों का उच्चारण करना, वेद मंत्रों के उच्चारण करने का समय सर्वोत्तम समय है प्रातः काल। और बच्चे को जैसा ढाला जाए वो आसानी से ढल सकते हैं, उस उम्र में उनको पकड़ना है। आप बड़ी उम्र में लेंगे तो नहीं होगा। तो हम उनको इसी अवस्था से 10-11 साल के बच्चे होते हैं, उसी समय कन्याओं का प्रवेश लेते हैं ताकि उनको जिधर चाहे मोड़ा जा सकता है।